हाँ, तो जय हिंद, नमस्कार साथी जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएलएस स्टडीज़ पर। तो हम सभी विषय का मिला के कुल मिला के आपके लिए 20 प्रश्न लेके आए हैं। अगर आपकी भी तैयारी बिल्कुल धाकड़ तरीके से चल रही है तो 20 प्रश्न में से 15 प्रश्न भी सही करके दिखाइए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के सबसे प्रथम सवाल से स्टार्ट करते हैं। सभी विषय के आपके सवाल रहेंगे। सबसे प्रथम सवाल आपका कहता है कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो मेरे साथी जी बहुत ही सवाल है, बबुआ बबुआ को पता होगा कि आपकी जो मगम्मा थी वो क्या बेचती थी, दही बेचती थी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा कहता है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, यानी भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो मेरे साथी जी ध्यान रखिएगा कि मद्रास में की गई थी। कहाँ? मद्रास में। और वो जो मद्रास है ना, वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? तो चेन्नई के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बगल में कुत्ता बोला तो आवाज़ इसका जा रहा होगा तो माफ़ी कीजिएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर तीसरा है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। तो मेरे साथी जी दही वाली मगम्मा जो कहानी है उसका कहानीकार कौन है? आपके श्रीनिवास है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा कहता है आपका कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो आपका जो अवतल दर्पण होता है ना उसकी फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर पाँचवा है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ है और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। तो मेरे साथी जी जो फोकस दूरी होती है ना वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी एफ बराबर आर बाई 2 का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर छठा कहता है आपका, सवाल नंबर छठा कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर होती है, यानी सामान्य नेत्र है जो 25 सेंटीमीटर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, उससे नज़दीक की वस्तु को नहीं देख सकता है। सवाल नंबर सातवां कहता है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो मेरे साथी जी जो लाल रंग है ना वो प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर आठवां है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो मेरे साथी जी कि मानव आँख की रेटिना द्वारा जो बनाई गई छवि होती है, बहुत ही जी सवाल है, तो बहुत खतरनाक सवाल है कि आप सभी को पता है कि मानव के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पे बनता है। रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और कैसा बनता है? छोटा बनता है, ध्यान रखेंगे। सवाल नंबर 9 है आपका कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 10वां है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो मेरे साथी जी आपका जो अवतल दर्पण है वो वस्तु का क्या करता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 12 है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो मेरे साथी जी ध्यान रखें कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 13 है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियरा कांग्रेस द्वारा की गई। तो मेरे साथी जी फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना वियरा कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 14 है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो ध्यान रखें कि मेजनी का संबंध जो था आपका कार्बोनेट संगठन से था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर 15 है आपका कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध आपका कौन था? ऑस्ट्रिया था। राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 16 कहता है आपका कि काउंट काबूर को विक्टर एमोनियन ने किस पद पर नियुक्त किया। तो मेरे साथी जी काउंट काबूर को विक्टर एमोनियन ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? प्रधानमंत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 17 है कि गैरीवल्डी पेशे से क्या था। तो मेरे साथी सबको पता रहना चाहिए कि गैरीवल्डी जो था पेशे से क्या था? पर नाविक था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 18 कहता है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो मेरे साथी जी लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल नंबर आपका 19वां है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग आपका श्वेत होता है। बबुआ वाला सवाल है। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 20वां है कि लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था। तो मेरे साथी जी ध्यान रखें कि लक्ष्मी का पति जो था आपका कोलकाता नौकरी करता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है जी। तो मेरे साथी जी 20 सवाल आपके कंप्लीट हुए। बताइए कि 20 में से आपका कितना सही हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।